नमस्कार दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत में से आप कहीं से भी हो तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक का भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को वॉच करना होगा और आपको हर स्टेप को फॉलो करना होगा। अगर वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जैसे कि भारत सरकार में काफ़ी समय पहले जो आदेश दिए गए थे कि भी आप किसी प्रकार का कोई भी कार्य करवाते हैं, चाहे आपका किसी प्रकार का कोई कार्य हो जिसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मान्य की जाती है, तो उसमें आपकी आधार कार्ड के जो रिलेटेड है वो डेट ऑफ बर्थ मान्य नहीं की जाएगी। इसमें आपको जो एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र को ले लिया गया था और अब भी ये एक्टिव है, तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आप भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। दोस्तों, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या करना है। आपको इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर देखिए कॉर्नर में यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ लॉगिन वाले पर क्लिक करना है और जनरल पब्लिक आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो इसका इंटरफेस है दोस्तों वो इस प्रकार का रहेगा। आपको देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम विजिट करोगे तो आपको देखिए साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम है, जो भी आपका फर्स्ट नेम हो वो फर्स्ट नेम डाल दीजिए, और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप यहाँ डालेंगे और लास्ट नेम आपका यहाँ डालेंगे, और मेल फीमेल आपको यहाँ डाल देना है, और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। सारा डाटा कंप्लीट डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आगे का जो इंटरफेस है इसका इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर हमें 5वीं बार जाकर हमारी फुल वेरिफिकेशन की जाएगी। तो अब इसके अंदर आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट रहेगा, तो आपको यहाँ पर स्टेट है वो चुन लेना है, जो भी आपका स्टेट हो। ठीक है, स्टेट चुनने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये मैंडेटरी है दोस्तों, ये आपको सारे के सारे चुनने पड़ेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको चुन लेना है और आपको यहाँ पर आपका सब डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। इसके बाद आपको विलेज टाउन आपको चुन लेना है। विलेज है तो विलेज, टाउन है तो टाउन। अब अपने विलेज का नाम है वो आपको चुन लेना है। विलेज का नाम चुनने के बाद आपको अपना पिन कोड है वो डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको बिल्डिंग नेम डाल देना है, जो भी आपका बिल्डिंग नेम हो, और हाउस नंबर आपको डाल देना है। स्ट्रीट नेम आपको डाल देना है। आपकी लोकेलिटी, आपका पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ नीचे डाल देना है। सारा डाटा यहाँ पर कंप्लीट डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर है वो डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे नेशनलिटी है वो आपको डाल देनी है। आपको इसकी जो टर्म है इसको एक्सेप्ट कर देना है और आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको अपना मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपका जो भी डाटा है वो यहाँ पर कोड इज वेरीफाइड सक्सेसफुली ऊपर दिखा देगा ग्रीन पट्टी में। आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, अगर आप ईमेल आईडी डालकर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आपको यहाँ डाल देनी है, अन्यथा आप मोबाइल नंबर से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको स्किप रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर आप नहीं डालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको स्किप रजिस्टर पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप जो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको जो भी आपके मोबाइल नंबर था, आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया था उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है, और ये जो कैप्चर है माइनस प्लस वगैरह ये चेक करके आपको आराम से यहाँ पर डाल देने हैं। ठीक है, और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का इसका इंटरफेस होता है इस वेबसाइट का। तो यहाँ पर देखिए बर्थ और डेथ हम दोनों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखिए इस कॉर्नर में ऊपर वाली पट्टी में 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, यहाँ बर्थ वाले पर क्लिक करना है और रिपोर्ट बर्थ आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, नेक्स्ट इसका इंटरफेस है वो इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर हमें फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म मिलने के बाद आपको देखिए इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसमें 4 स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊपर 4 स्टेप है और चारों स्टेप को हमें पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन हो पाएगा। अब दोस्तों, इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपको सबसे पहले तो तीनों कैंडिडेट के आधार कार्ड चाहिए, यानी माता पिता बेटा जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन करोगे उनके आधार कार्ड, और उनका आधार कार्ड से जो कंप्लीट डाटा है वो सही होना चाहिए, और बच्चे के आधार कार्ड से भी वो मैच करना चाहिए। अब दोस्तों, इतना सब कुछ है तो आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपको अपना स्टेट है वो चुन लेना है। ठीक है,
स्टेट चुनने के बाद आपको देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ रिपोर्टिंग, आप किस दिन रिपोर्टिंग कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर चाइल्ड इंफॉर्मेशन की सूचना, यानी कि आपको जानकारी देनी पड़ेगी। अब जिस भी कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपके पास इस प्रकार का पॉपअप आएगा कि आपको लिखा हुआ है कृपया जांच लें कि घटना पंजीकरण के आगे बढ़ने से पहले आपके पास आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए। अगर आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब आपको जो ये डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर देखिए ये फिर से कन्फर्म करने के लिए एक बार फिर से आपको ये डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। अब डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको फिर से वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपकी आगे आपने डाली थी, ठीक है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दोबारा से डालने के बाद आपको देखिए जन्म का समय आपको डालना पड़ेगा कि आपकी कौन से समय आपका जन्म हुआ था, ठीक है। कितने बजकर कितने मिनट पर हुआ होगा तो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डालने के बाद आपको यहाँ पर आपको मेल फीमेल है वो डाल देना है, और इसके बाद आपको देखिए आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, आधार आईडी आपको सेलेक्ट कर लेना है, और आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद अगर आपने बच्चे का नाम नहीं रखा हुआ है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। अगर आपने रख दिया है या नहीं रखा है, वैसे तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि आप नाम डाल ही दीजिए। अगर हम नाम डालेंगे तो हमारा नाम यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र उस पर आएगा। अब नाम आपको फर्स्ट नेम है वो आपको डाल देना है। फर्स्ट नेम आपको डालने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट नेम है वो आपको डाल देना है। आपका लास्ट नेम है वो आपको डाल देना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आपको बीच में डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी आप डालोगे वो आपको नीचे हिंदी में भी शो करेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका अगर नाम हिंदी में गलत होता है तो आपको उसे सुधार कर लेना है, ठीक है। अगर आपका सही आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको एक बार से दोबारा से बच्चे का नाम वही डालना होगा जो ऊपर आपने डाला है। आपको फिर से नाम डालने के बाद आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको देखिए फादर इंफॉर्मेशन, पिता की सूचना आपको यहाँ पर देनी है। यानी कि जो जिसका आप ऑनलाइन कर रहे हो जो जन्म प्रमाण पत्र, तो उसके पिता का क्या नाम है। पिता का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दीजिए, अन्यथा लास्ट नेम आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है, इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी है वो आपको डाल देनी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पिता का आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। पिता की सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको देने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पर अब आपको मदर की इंफॉर्मेशन है वो आपको दे देनी है कि इनकी मदर का क्या नाम है। मदर का नाम वगैरह डालने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और देखिए ईमेल आईडी यहाँ पर डालना चाहो तो डाल सकते हो, मतलब जो पहले ईमेल आईडी डाली थी वही आप डाल सकते हो। आपको यहाँ पर मदर का आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल लेना है। मदर की इंफॉर्मेशन सारी डालने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ टू ऑफ चाइल्ड, यानी कि आपको यहाँ पर जो पेरेंट का जो माता पिता का है उनका ही एड्रेस आपको डाल लेना है। और जब इनका जन्म हुआ था तो कौन सा था, आपको इंडिया में थे आप कहीं और से थे, तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अपना स्टेट है वो चुन लेना है। जो भी जिस भी स्टेट में आपका जन्म हुआ आपको आगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट आगे चुनना है। सब डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आपको विलेज टाउन है वो आपको चुन लेना है, और आपको अपने गाँव या टाउन का नाम आपको चुन लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब बिल्डिंग या फ्लोर, जो भी आपका बिल्डिंग या फ्लोर है जहाँ भी आपका नाम है वो आपको डाल देना है, और हाउस नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। और स्ट्रीट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। स्ट्रीट नेम डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस डाल देना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है, जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस लगता है। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद आपको देखिए नीचे सारा कुछ हिंदी में भी आएगा, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। सारी डिटेल दोस्तों यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। अगर आपको हिंदी में कहीं आपको कहीं डाउट लगता है तो आपको उसमें सुधार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, यानी माता पिता का और आपका स्थायी पता और बच्चे का जो भी है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर आपका अलग है तो आपको नो कर देना है, अन्यथा आपको यस कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और आपको यहाँ पर देखिए आपको जो आपका जन्म है वो कहाँ हुआ था, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो आपको हाउस या अलग स्थान वो आपको डाल देना है। और क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के स्थान माता पिता के साथ समान है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एड्रेस है आपका ऊपर वाला एड्रेस ही वही एड्रेस नीचे उठा लिया जाएगा। अभी आपको जो भी हॉस्पिटल आपका लगता है तो उसका आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, और इसके बाद आपको सेव एंड ड्राफ्ट आप कर सकते हो, अन्यथा आप नेक्स्ट कर सकते हो। सारी डिटेल जो पीछे थी वो आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, फिर ही आपको नेक्स्ट करना है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर क्या है, दूसरे स्टेप के अंदर हम आ गए हैं। तो कॉपी फ्रॉम द एड्रेस ऑफ पेरेंट्स
टाइम ऑफ बोथ टाइम चाइल्ड, तो बच्चे के जन्म के समय माता पिता जो कॉपी करें तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिर से एक बार फिर से उठा लिया जाएगा, अगर अलग से तो अलग डाल दीजिए। अब जो फादर इंफॉर्मेशन के अंदर पिता की जो सूचना देनी, दोस्तों फादर इंफॉर्मेशन के अंदर जो पिता का धर्म है वो आपको डाल देना है कि पिता का धर्म कौन सा है। आगे जो फादर जो आपके पिता है वो कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, और फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर क्या काम करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको डाल देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि मदर की इंफॉर्मेशन है दोस्तों, तो मदर की इंफॉर्मेशन आपको डाल देनी है। मदर का धर्म कौन सा है और मदर कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और मदर जो काम करते हैं वो क्या करते हैं। जो पहला कॉलम है इसके अंदर तो आपको माता की वह एज डालनी है जब उनकी शादी हुई थी। दूसरा कॉलम के अंदर दोस्तों जब माता ने बच्चे को जन्म दिया था तो वो उम्र आपको डाल देनी है। जीवित बच्चों की संख्या आपको यहाँ डाल देनी है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी प्रसव के समय परिचार का प्रकार क्या था, यानी कि बच्चा जब हुआ था तो आपका मतलब सिजेरियन हुआ था, या फिर इसके बाद आपको मेथड ऑफ डिलीवरी डाल देनी है कि आपका जो बच्चा हुआ था वो संभाविक या नॉर्मल था, तो आपको नॉर्मल डाल देना है। इसके बाद आपको जो बर्थ वेट यानी बच्चे का जो जन्म हुआ था उस समय उसका वजन कितना था, तो वो आपको डाल देना है जितना भी था। यहाँ पर देखिए दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक, यानी जब आप पैदा हुए थे तो कितने हफ्तों में आप पैदा हुए थे, कितने हफ्तों में आप गर्भावस्था में माँ के शरीर में या पेट में रहे थे, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, और आपको डालने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट आप कौन कौन से दे सकते हो, चाइल्ड आधार, आपको चाइल्ड का आधार आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एड्रेस प्रूफ ऑफ इन द प्लेस बर्थ, और एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आप पैन कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, और अदर ऑर्डर जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर दोस्तों आपको देखिए डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर, तो इसके अंदर दोस्तों आपको ये आपको लिखवाना पड़ेगा अपने मजिस्ट्रेट से, और वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये आपको लिखवा के देना ही पड़ेगा, तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, और अपलोड होने के बाद देखिए दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका ऊपर मैसेज आ गया है इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन आपने दर्ज की है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पर नीचे शो करेगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि हमारा ये सब कुछ गलत डल गया है, तो आप इसे सही कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप इस इंफॉर्मेशन का सही से जायजा लेकर आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप इस शो करेगा, वो यहाँ पर आपका जो भी डाटा आपने उम्र वगैरह हफ्ते वगैरह जो भी आपने डाटा डाला है, वेट डाला है बच्चे का, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको शो करेगा। और आपको यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज इसके अंदर आपको देखिए आपको प्रमाण पत्र है इंग्लिश या हिंदी, एक लैंग्वेज भी चाहिए या फिर आपको दोनों लैंग्वेज भी चाहिए, जो आपको यहाँ पर टिक कर देना है और आपको यहाँ पर ये सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको सबमिट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार का दोस्तों इसके बाद इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको भुगतान करने के लिए कहा जाएगा दोस्तों, आपको एक पेमेंट देनी होगी, तो पेमेंट देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बाई चांस आपकी पेमेंट अगर नहीं होती है और आपके पास इस प्रकार का रेड कलर में पॉपअप आ जाता है जिसमें लिखा होता है पेमेंट गेटवे इज नॉट अवेलेबल फॉर द स्टेट, काइंडली कॉन्टेक्ट टू दी कंसर्न्ड रजिस्ट्रार, तो दोस्तों इसके अंदर आपको घबराना नहीं है और ना ही आपको इसमें चिंता की कोई बात करनी है। आपको देखिए इस स्टेट के अंदर ये जो पेमेंट का गेटवे है ये एक्टिव नहीं है, अदर स्टेट के अंदर ये एक्टिव है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें ये एक्टिव नहीं है। तो आपको इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने जो रजिस्टर है जहाँ पर आपके डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड रखा जाता है, तहसील या फिर आपके गाँव की नगर पालिका, शहर की नगर पालिका, तो वहाँ पर जाकर आपको जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहाँ से मिलेगा वो भी जानकारी दे दूंगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको लेके जाना है और साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट संलग्न किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और उनको ये डॉक्यूमेंट आपको दे देने हैं और रजिस्टर नंबर है वो आपको दे देना है। तो आपकी वो पेमेंट है, डायरेक्ट आपकी पेमेंट है, हैंड टू हैंड आपकी पेमेंट कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी अप्रूव होने के लिए आगे डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। अगर आपका डाटा सही पाया जाता है, सारा कुछ कंप्लीट है, तो आपका इस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप उसकी जानकारी कैसे, आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा दोस्तों। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा ड्राफ्ट एप्लीकेशन, तो आपको जैसे ही ड्राफ्ट एप्लीकेशन में आप क्लिक करोगे दोस्तों
तो ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, यहाँ पर नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, नो डाटा मैचिंग दिस, यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आएगा नीचे। तो इस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को आपको ले लेना है और यही नंबर आपको आगे लेके जाना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं घर बैठे। आपको कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं जाना। थोड़ी बहुत इसकी पेमेंट लगेगी, ज़्यादा इसकी पेमेंट जो फीस है नहीं लगती है, सरकारी फीस लगेगी और बाकी आपको कोई पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।